जंगल में सर्दियों का मौसम चल रहा था। सोना चिड़िया अपने बेटी के साथ कंबल बेचती थी। उससे उनका गुजारा चलता था। कंबल ले लो, कंबल, मुलायम मुलायम कंबल ले लो सस्ते में। कंबल, कंबल वाली चिड़िया आ गई, कंबल वाली चिड़िया। सोना बेटा, ये कंबल कैसे दे रही हो? काकी, ठंड की वजह से मैं कंबल बहुत सस्ता कर दी हूँ। सिर्फ 100 रुपए का एक कंबल है। सोना, ठीक है, एक कंबल निकाल दो उसमें से। सोना, और बता, तेरी बेटी कैसी है? सोना बेटी, ये सुन के बहुत बुरा लगा कि अब तुम्हारा पति नहीं रहा। क्या कर सकते हैं काकी, जो आया है वो एक दिन जाएगा ही जरूर। अम्मा, आप आ गई। आप मेरे लिए क्या लेके आई हो? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आप अपने साथ भी नहीं ले चलती। बेटा, अभी आप बहुत छोटी हो। जब आप बड़ी हो जाओगी फिर मेरे साथ चलना। ये लो, मैं तुम्हारे लिए आम लेकर आई हूँ। सुबह हो जाती है। चिड़िया कंबल बेचने फिर से चली जाती है। धीरे धीरे चिड़िया बहुत अमीर हो जाती है। एक दिन कालू कौवा को ये बात पता चल जाता है। उसे बहुत जलन होने लग। सुंदरी, तुम्हें पता है, चिड़िया बहुत अमीर हो जा रही है। मैं आज उसे देखा कंबल बेचते हुए। उसका घर तो देखो कितना अच्छा बना ली है। कालू, ये बात तो मुझे बहुत दिन पहले ही पता चल गई थी कि चिड़िया जंगल में कंबल बेचती है। सुंदरी, अब हम लोग को कुछ करना होगा, नहीं तो ये चिड़िया पूरे जंगल की सबसे अमीर पक्षी हो जाएगी। कालू जी, मुझे एक बहुत अच्छी आइडिया आ रही है। क्यों ना हम चलें, चिड़िया का कंबल चोरी कर लें और लाकर उसे बेच दें। वाह सुंदरी, ये हुई ना बात। अब मजा आएगा। रात हो जाती है। कालू और सुंदरी कंबल चोरी करने चले जाते हैं। अगली सुबह कालू और कौवी उसे बेचने चले जाते हैं। अब कालू रोजाना ऐसे करता था और लाकर कंबल बेचता था। बेटा, ऐसा लग रहा है कि हमारे कंबल बहुत कम हो गए हैं। इतना कंबल तो रोज बिकते भी नहीं। फिर भी इतना बोलकर सोना जंगल की तरफ चली जाती है। सोना जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। इतने में उसके पास तोती आती है और बोलती है, सोना बहन, मैं देखती हूँ रोजाना कालू तुम्हारे घर से कंबल लेकर आता है और फिर उसे बेचता है, तो मैं भी दुकान खोलना चाहती हूँ। क्या आप मुझे कंबल दे दोगी? तोती बहन, आपने क्या बोला? कौवा रोजाना मेरे यहाँ से कंबल ले जाता है। नहीं नहीं, वो तो आज तक मेरे यहाँ नहीं आया कंबल लेने। तभी तो मैं सोच रही हूँ मेरे कंबल कम क्यों हो जा रहे हैं। सोना बहन, अगर ऐसी बात है तो चलो आज रात को कालू को पकड़ते हैं। शाम हो जाती है। कालू फिर से चद्दर चोरी करने चला जाता है।
जैसे ही कालू कंबल के पास जाता है उतने में सोना चिड़िया वहाँ आ जाती है। अच्छा कालू, मेरे कंबल तुम चोरी करते हो, तभी तो मैं सोच रही थी मेरे कंबल इतने कम कैसे होते चले जा रहे हैं। इतना बोलकर सोना कालू को बाहर लेकर आती है और बहुत मारती है। सारे पक्षियाँ देखकर कालू को हंस रहे थे। चिड़िया बहन, मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। चिड़िया बहन, छोड़ दो मुझे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कालू की तरह मार खाना पड़ेगा। एक बार रानू चिड़िया तोती के घर में काम कर रही थी। उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। माँ, गिर गई मैं, लग गया मुझे, कोई तो मुझे उठाओ। सोना, क्या हो गया तुम्हें? कैसे तुम गिर गई? उठो जल्दी से। तोती, ऐसा लग रहा है मैं अब कभी नहीं उड़ पाऊंगी, मेरे पंख में चोट लग गए हैं, तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मेरा बेबी रो रहा होगा। फिर तोती चिड़िया को उसके घर पहुंचा देती है। चिड़िया, तुम बस अब आराम करना और कुछ मत सोचना, मैं तुम्हारे खाने की व्यवस्था करूँगा। अगले सुबह तोती सबको बुलाकर कहती है कि आप लोग को पता ही है, सोना चिड़िया का पंख टूट गया है, वो अब कभी नहीं उड़ सकती, तो हम लोग शाम को जंगल से वापस आते हुए उसके लिए खाने का कुछ रोजाना लेकर आएंगे। हाँ तोती, तुम सही बोल रही हो, हम लोग ऐसा ही करेंगे। इतने में कौवी बोलती है, यहाँ मैं सोना की नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ, मैं तो कभी नहीं लेके आऊँगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुम लोग लेकर आना और देना उसे। शाम हो जाती है, तोती चिड़िया के लिए फल लाकर देती है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ये कभी नहीं भूलूं। कौवी, हम लोग बहुत गलत कर रहे हैं, हमें भी सोना चिड़िया की मदद करनी चाहिए। देखो कालू, सोना चिड़िया मुझे पहले भी नहीं पसंद थी और अब भी नहीं पसंद है, मैं तो नहीं करूँगी उनकी मदद, तुम्हें करना है तो जाओ करो। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन जंगल में सभी पक्षियाँ इकट्ठा होकर कहती हैं कि तोती, तुम्हें पता ही है ना, सर्दियों की वजह से जंगल में अब खाने को कुछ नहीं मिल रहे हैं, मैं तो सोच रही हूँ ये जंगल ही छोड़ के चली जाऊँ और अब से सोना चिड़िया के लिए भोजन भी नहीं लेके आ सकते, क्योंकि बिल्कुल भी भोजन नहीं मिल रहा है। हाँ कबूतरी, तुम सही कह रही हो, मैं आज जाके ही सोना चिड़िया से मिलके आता हूँ। सोना, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हारे लिए भोजन नहीं लेके आ पाऊँगा, क्योंकि जंगल में अब भोजन नहीं मिल रहे हैं, मैं ये जंगल छोड़ के जा रहा हूँ। तोती, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो और आप लोग को ये जंगल छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो, मैं इतना सारा फल रखी हूँ, तुम लोग जो मुझे भोजन ला के देते थे वो मेरे खाने से बहुत ज़्यादा था, मैं इसी समय के लिए
रखी हूँ ताकि बुरे वक्त में ये हमारे काम आ सके। वाह सोना, तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान हो। अब मैं ये भोजन ले जाकर सभी पक्षियों को दे देती हूँ, वो लोग खा लें। तोती फल ले जाकर सभी पक्षियों को दे देती है और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आलू, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। मैं भी जा रही हूँ, चिड़िया से माफ़ी मांगकर भोजन लेके आऊँगी। कौवी, जब मैं बोला कि सोना की मदद करते हैं तब तो तुम सुनी नहीं। अभी देखो कितना तेज हो गई हो। सोना बहन, मुझे माफ़ कर दो। उस टाइम मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। बहन, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, थोड़ा सा फल मुझे भी दे दो, मैं भी खा लूँ। चिड़िया को दया आ जाती है कौवी पर और वो दे देती है उसे भी थोड़ा सा फल। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।